यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। पटना हाई कोर्ट के एक जजमेंट की चर्चा हम लोग करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि भारत में जो CAA के विरोध में खड़े हुए थे और देश में इतना सारा आतंक मचाया, सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो गईं, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई, देश की इकोनॉमी सफ़र की और देश जाम हो गया, उन सबको बड़ा दुख होने वाला होगा इस जजमेंट के बाद। ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने सिटीजनशिप के मामले में एक बड़ा अच्छा और रीजनेबल जजमेंट दिया और उन्होंने कहा कि 17 वर्ष से रहने वाला व्यक्ति भी जो विदेश से आया हो वो विदेशी ही कहलाएगा, वो भारत का नागरिक ऑटोमेटिकली नहीं बन सकता। अब मैं उस पूरे के पूरे जजमेंट को आपको उसके फैक्ट के साथ बताना चाहता हूं। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, उसको ज़रूर पूरा सुनिएगा। किरण गुप्ता केस का नाम है, 12 अक्टूबर को कल डिसाइड हुआ और जजमेंट का नाम है किरण गुप्ता वर्सेस स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये किसी मुसलमान का मामला नहीं है, ये क्रिश्चियन का मामला नहीं है, ये कोई इलीगल इमिग्रेंट का मामला नहीं है, यानी कि कोई इलीगली रोहिंग्यास की तरह घुसकर आया हो उनका मामला नहीं है। वो मामले तो बहुत बड़े मामले हैं जिन पर और ज़्यादा सेंसिटिविटी से जजमेंट किया जाना चाहिए, और ज़्यादा सेंसिटिविटी से NRC और CAA इन पर उन पहलुओं को कोर्ट से विचार करना है। आज जो विषय है उस विषय पर, वो बहुत छोटा सा विषय है, बहुत छोटी सी बात है जो भारत में यूजुअली होती रही है। लीगल राइट है किसी महिला का भारत में, लेकिन उसके बावजूद पटना हाई कोर्ट ने कहा कि उसको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप नहीं मिल जाती। मामला क्या था? 2003 में किरण गुप्ता नाम की एक नेपाली महिला का, जो नेपाल में जिसने जन्म लिया, नेपाल की जिसके पास नागरिकता थी, और नेपाल से उसकी शादी हुई। सीतामढ़ी जिले के श्री अशोक गुप्ता जी के यहाँ उनका विवाह हुआ। अशोक गुप्ता उनके पति हैं। पति होने के नाते वो अपने ससुराल में आई। ससुराल में 2003 से लगातार वो रह रही हैं। रहने की वजह से उन्होंने वहाँ आधार कार्ड बनवाया, वहाँ पैन कार्ड बनवाया, वहाँ पर उन्होंने इलेक्शन कार्ड बनवाया, सब कुछ उनका वहाँ पर बना हुआ है। उनका बैंक अकाउंट है, उनके जो डॉक्यूमेंट जितने हो सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं। 2003 से वो रह रही थीं, वोट भी डाल रही थीं, और 2018 के चुनाव में, पंचायती राज के चुनाव में बिहार के, उन्होंने पंचायत का चुनाव भी लड़ा और पंचायत के चुनाव में वो जीत गई, मुखिया बन गई या सरपंच बन गई। गांव के कुछ लोगों ने इलेक्शन कमीशन में उनके इलेक्शन को चैलेंज कर दिया। और किस आधार पर चैलेंज किया? आधार वही था कि वो नेपाल की रहने वाली हैं, नेपाल की नागरिकता रखती हैं। कोई नेपाली व्यक्ति भारत में विवाह करके किस प्रकार से भारत का नागरिक हो जाता है, और अगर भारत का नागरिक हो जाता है तो उसको क्या चुनाव लड़ने का अनुमति है, उसको लेजिस्लेटिव पोस्टों पर जाने की अनुमति है, उसको गवर्नमेंट पोस्टों पर जाने की अनुमति। हालांकि भारत का संविधान ऐसा कहता है, बहुत सारी पोस्टें भारत का संविधान जब निकालता है या भारत की वैकेंसीज निकलती हैं तो कहा जाता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भूटान या नेपाल का नागरिक होना चाहिए। ऐसा लिखा जाता है कि इनमें से किसी एक का नागरिक है तो इन पोस्टों पर जा सकता है। केवल हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों को पर नहीं लेते, बाकी सब पोस्टों पर उनको लेते हैं। महिला सरपंच को जब कंप्लेंट हुए तो इलेक्शन कमीशन ने इन सब फैक्टों के बावजूद उनके चुनाव को निरस्त कर दिया। अब उनका चुनाव निरस्त हो गया, परिवार है, बच्चे हैं, पूरा गांव उनके सपोर्ट में है, उनका गांव का परिवार, गुप्ता फैमिली उनके सपोर्ट में है, तो जाहिर सी बात है कि उनको कोर्ट जाना था। वो पटना हाई कोर्ट में गई। रूलिंग बनी किरण गुप्ता वर्सेस स्टेट इलेक्शन कमीशन और ग्राम पंचायत और कई सारे रिस्पोंडेंट। सिंगल जज की बेंच में गया। सिंगल जज की बेंच ने जनवरी 2020 में ये कहा कि वो भारत की नागरिक नहीं है, 17 साल से रहने के बावजूद वो भारत की नागरिक नहीं है, और चूंकि वो भारत की नागरिक नहीं है इसलिए उनको चुनाव लड़ने का अधिकार
नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जो जजमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। इस बात को लेकर वो उन्होंने लेटर्स पेटेंट पटिशन डाली। लेटर्स पेटेंट पटिशन हम जिसको कहते हैं वो ये है कि सिंगल जज की बेंच का अगर कोई डिसीजन है तो सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय एक मौका हम हाई कोर्ट में देते हैं लेटर्स पेटेंट पटिशन को, और लेटर पेटेंट पटिशन में फिर हम डबल बेंच को देते हैं वो रिव्यू करने के लिए। डबल बेंच ने उसको रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद डबल बेंच के जो सामने आर्गूमेंट आए, उन आर्गूमेंटों में उसने कहा कि किरण गुप्ता के एडवोकेट ने कहा, और कोर्ट ने रिप्लाई दिया। किरण गुप्ता के एडवोकेट ये कह रहे थे कि साहब हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, हम 17 वर्ष से यहाँ पर हैं और सिटीजनशिप बाई मैरिज हो जाती है, हमने नेपाल की जो नागरिकता है वो त्याग भी दी थी, इसलिए भारत की नागरिकता स्वतः धारण हो जाती है और हमको नागरिकता मिलनी चाहिए बाई मैरिज। कोर्ट ने उनसे आर्गूमेंट किया कि अगर भारत के किसी नागरिक के साथ किसी का विवाह हो जाता है और वो महिला भारत में नहीं रहना चाहती है, वो इंग्लैंड की नागरिकता चाहती है या वो कहीं और दूसरे देश में शिफ्ट होती है, तो क्या उसको अपने आप भारत की नागरिकता मिल जाएगी? उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने ये कहा कि नहीं, लेकिन वो रहती तो भारत में ही थी, वो तो कभी इंटेंशन उसका नहीं था, कभी वो बाहर नहीं गई, इसीलिए उसने पैन कार्ड बनवाया, इसीलिए उसने आधार कार्ड बनवाया, इसीलिए उसने वोटर आईडी कार्ड बनवाया, इसीलिए उसने बैंक अकाउंट खुलवाया, इसीलिए ये सब कर लिया। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आपकी सभी बातों से मैं सहमत हूं। शी इज इंटाइटल्ड टू गेट द सिटीजनशिप इन इंडिया। मैं मानता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार वो उसको भारत में नागरिकता लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन अपने आप स्वतः भारत में घुस आने की वजह से, भारत में विवाह कर लेने की वजह से, भारत में रह लेने की वजह से, भारत में आधार कार्ड बनवा लेने की वजह से, भारत में पैन कार्ड बनवा लेने की वजह से, भारत में वोटर आईडी कार्ड बनवा लेने की वजह से, भारत में उसके बच्चे पैदा हो जाने की वजह से, भारत में वो लंबे समय से रह लेने की वजह से अपने आप स्वतः नागरिकता नहीं मिल जाती। किसी भी विदेशी नागरिक को जो भारत में आया है इस इंटेंशन के साथ कि वो भारत में रहेगा, भारत के कानूनों के अनुसार वो उस क्राइटेरिया को पूरा करता है जो भारत के कानून सिटीजनशिप का अधिकार देने के लिए क्राइटेरिया बताते हैं। चाहे वो 11 साल का क्राइटेरिया बताते हों, चाहे वो 6 साल का क्राइटेरिया बताते हों, जो भी क्राइटेरिया है, और चाहे जितनी भी एलिजिबिलिटी बताते हों, चाहे जो इंटेंशन आपका हो और इंटेंशनली भी कॉन्स्टिट्यूशनली भी उसको अधिकार है, फिर भी उसको अपने आप स्वतः भारत की नागरिकता नहीं मिल जाती। उसको भारत की नागरिकता लेने के लिए विवाह करने के पश्चात अप्लाई करना पड़ेगा कानूनन। जो 11 साल की अवधि है या 6 साल की अवधि है वो अवधि पूरी करनी पड़ेगी। उस अवधि को पूरा करने के बाद उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद उसको उस कमीशन के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा। उस कमीशन के सामने प्रेजेंट होकर उसको अपना इंटेंशन क्लैरिफाई करना पड़ेगा। जब वो कमीशन आपकी बात को स्वीकार कर लेगा और कमीशन के सामने बिल्कुल क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, तभी वो कमीशन आपको सिटीजनशिप का अधिकार देगा। अब इसका एक प्रैक्टिकल पहलू है। भारत में बहुत सारे, हम जानते हैं कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग घुसे हुए हैं, अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग घुसे हुए हैं, उसमें वो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग घुसे हुए हैं, लंका से बहुत सारे लोग घुसे हुए हैं। जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं उनके बहुत सारे नागरिक भारत में किसी न किसी प्रकार से इलीगली घुस आए। बाउंड्रीज पर अच्छी वो नहीं थी इसलिए घुस आए, या कोई और कारण रहा। हमारे यहाँ सरकारें ऐसी कमजोर बैठी थी जिन्होंने रास्ते दिए, उसकी वजह से घुस आए। तो अब हम पहचान कैसे करें? ये किरण गुप्ता का एक केस आ गया जिसमें कि गांव वालों की जागरूकता की वजह से, गांव वालों की सक्रियता की वजह से उनके इलेक्शन को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि उनको अधिकार है, लेकिन चूंकि लीगल प्रोसेस नहीं अपनाया गया इसलिए कोर्ट ने कहा कि आपको अधिकार नहीं है, आप भारत के नागरिक नहीं हैं। लेकिन जो लोग इस प्रकार से घुस आए हैं और उन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं, कैसे हम पता करें कि वो भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं? क्योंकि हमारे यहाँ कोई एनआरसी नहीं है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन नहीं है, इसलिए ये घालमेल जो हिंदू समाज है उसने तो स्वीकार किया कि हमारी शादी हुई है, लेकिन बाकी लोग होते तो वो कहते नहीं साहब हमारे तो पूर्वज यहीं के थे, हमारे तो पूर्वज सारे मर गए, हमारे तो ऐसे हो गए, हमारे तो वैसे हो गए, हम तो इस गांव से आए थे, उस गांव से आए थे, दुनिया भर का ड्रामा करके झूठ बोलकर वो नागरिकता के विषय को रखने वाले होते।
इसलिए इस जजमेंट के बाद व्यावहारिक रूप से एनआरसी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि नेशनल रजिस्टर में जिसका नाम चढ़ा है वही भारत का नागरिक माना जाएगा, और बाकी लोग जिनका नाम नेशनल रजिस्टर में नहीं चढ़ा हुआ है उनको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उनको भारत की नागरिकता क्यों दी जाए, और उनको उस कमीशन के सामने जो नागरिकता देता है उस कमीशन के सामने उनको पिटीशन डालनी पड़ेगी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, और दिखाने के बाद उनको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वो भारत के नागरिक होने के योग्य हैं, और जो सिटीजनशिप एक्ट कहता है उस सिटीजनशिप एक्ट और भारत का संविधान जो आर्टिकल 5 से लेकर और 11 तक कहता है, उन दोनों के क्राइटेरिया को मैं पूर्ण करता हूं, इसलिए मुझे भारत में नागरिकता दी जाए। अब ये कमीशन तय करेगा। कमीशन अगर मना करता है तो उसके लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपके सारे रास्ते खुले हुए। लेकिन लीगल प्रोसेस ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने किरण गुप्ता वर्सेस स्टेट इलेक्शन कमीशन के मामले में क्लैरिफाई कर दिया। ये 12 अक्टूबर 2020 का जजमेंट है, और मुझे लगता है ये जजमेंट भारत के अंदर एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसको पूरे देश को देखना चाहिए, जिसको पूरे देश को पता होना चाहिए। मुझे लगा कि ये CAA के जो समर्थक जो विरोध में थे उनको जरूर देखना चाहिए कि ये जजमेंट क्या कहता है। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।